सभी डॉक्टर कमल किशोर प्रजापति सर। जय भीम। जय संविधान, जय भारत, जय जी संत स्वागत गाडगे है सर बाबा। जी। मेरी आवाज ठीक ठीक मिल रही है सबको? आ रही सर, मिल रही सर। और आज की इस सभा के जो सभाध्यक्ष हैं आदरणीय वरदानी जी, उनको भी सैल्यूट करता हूँ। बड़े एक प्रकार की बड़ी विद्वत हस्ती हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बड़ा अच्छा मार्गदर्शन करते हैं समय समय पर। और मैं तो ये एक प्रकार से अपने जीवन का एक अद्भुत हिस्सा मानता हूँ जिससे आप सब लोगों के साथ यहाँ पर मुलाकात होती है। डॉक्टर आर्यन सर हैं, कभी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन बहुत बार कोशिश की लेकिन नहीं बात बन पाई। एक बार उनसे मिलने की बड़ी तमन्ना है, बहुत कुछ सीखना है उनसे, पूछना है, जानना है। तो मित्रों, ये मंच एक ऐसा मंच है जिसने फिर से हमें अपने उन महापुरुषों से मिलवाया है जिनको हम गाए बगाए अज्ञानता में या अनभिज्ञता में एक प्रकार से उनको भूल गए थे या उनसे दूर हो गए थे। और ये कितना एक रोचक विषय है कि लगभग 150 के आसपास मंत्रणाएं, बातचीत, भाषण, वार्ताएं अपने महान पुरुषों पर इस मंच पे हो चुकी हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है, जानने को मिला है। आज जिस महान हस्ती पे हम काम करेंगे, बात करेंगे, वो है संत गाडगे बाबा। एक ऐसी विलक्षण हस्ती जिसके बारे में जितना आप जानेंगे उतना ही अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में पाएंगे कि जैसे हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं कि जिसमें ऐसे हजारों गाड़गे संत बाबाओं की जरूरत है। और क्यों ना हम संकल्प करें कि हम भी उनके जैसे ऐसे ही और संत तैयार करें या खुद बने। तो साथियों, महाराष्ट्र की भूमि कहिए या वहाँ का वातावरण कहिए या वहाँ का एक प्रकार से उस जीवन शैली कहिए जहाँ से अनेक महापुरुष हमें मिले हैं। और विशेषकर हमारे लिए तो अ, 4-5 महापुरुष ऐसे हैं जो उस धरती ने हमें दिए कि अगर वो ना होते तो शायद हम ना होते। मैं शुरू करूं साहू जी महाराज से। मैं बात करूं आदरणीय महात्मा ज्योतिबा फुले की, संत गाडगे बाबा की और महाबोधि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें तो पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है। वो सब के सब उसी धरती से हमें मिले। शिवाजी महाराज की बात करें, एक ऐसा राजा जिसने इस देश को आज का जो हिंदुत्व है उस निकृष्टता से बाहर निकालकर इस देश को एक ऐसा जांबाज अपने आप को स्थापित किया देश में और एक ऐसी सत्ता की नींव डाली जो सद्भावना और ऊंच नीच की भावना से दूर होकर जो यहाँ पर स्थापित होगी। खैर, आज सत्ता जिन लोगों के हाथ में है वो जैसे भी इतिहास को तोड़े मरोड़े, वो अब उनके अपने मन मस्तिष्क की बात है, लेकिन हम ऐसा होने तो नहीं देंगे। जहाँ तक हमारे क्षमता होगी, सामर्थ्य होगा, हम अच्छा ही करते रहेंगे और इस दुनिया को बताते रहेंगे कि जी ये देश जो है ना, आतताइयों का नहीं है, ऊंच नीच का भेद करने वालों का नहीं है, दुष्टता फैलाने वालों का नहीं है। ये देश एक सच्चे उस इंसान का है जिसमें मानवता है। आइए बात करते हैं संत गाडगे बाबा की। अमरावती एक जिला महाराष्ट्र का, उसकी एक तहसील अंजनगांव सुरजी, और उसी अंजनगांव सुरजी में एक गांव है शेरगांव। उसके उस शेरगांव के एक धोबी परिवार में इनका जन्म हुआ। अब हालात ये है इस देश की, जैसे कि संत रैदास ने कहा था कि जात पात के भेद केलन कैसे पात, जितने पत्ते उतारोगे उसी तरह से नई जाति अंदर से निकल आती है। और ऐसा क्या हमारे दिमाग में ठूंस दिया इस ब्राह्मणवाद ने कि हम अपने से नीची जाति और अपने से ऊंची जाति ढूंढ लेते हैं। यही परिस्थिति उस गांव में थी। धोबी जाति को जो दूसरी जातियां थी, चाहे वो बेशक अछूत थी, चाहे वो बेशक शूद्र थी, उन्होंने उनको भी अपने से नीचा मान लिया और उनके साथ वही व्यवहार किया जो उनके साथ तथाकथित उच्च जातियां करती थी। अब ये कितनी भयानक विडंबना है हमारे देश की। और सदियों से चली आ रही ये कुप्रथा उस समय भी जारी थी और आज भी उस तरह से नहीं मिटी जितनी मिटनी चाहिए थी।
मैं ये कहता हूँ कि संविधान के आने के बाद तो इसको बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन सत्ता फिर से उन लोगों के हाथ में रही संविधान आने के बाद भी। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको चलाने वाले कैसे होंगे, इसको प्रयोग करने वाले कैसे होंगे, इस बात पे निर्भर करता है। खैर, संविधान बना है, एक लिखित रूप में हमारे पास, जिससे हम इस देश में फिर से समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की स्थापना कर सकते हैं। धीरे धीरे हम सबको समझाएंगे, खुद समझेंगे, और फिर से संविधान की असल स्थापना होगी। संत गाडगे बाबा का जन्म हुआ उस गांव में। परिवार बहुत सामान्य परिवार था, और पिताजी नशे की लत के चलते हुए अल्पायु में ही उनका देहांत हो गया। उस समय गाडगे बाबा की उम्र केवल 8 साल थी। और देवीदास डेबू जी, जिंगारा जी जानोरकर पूरा नाम। डेबू जी कहते थे, देव जी कहते थे लोग, देव जी से डेबू जी हो गया। तो अपभ्रंश होता है, हर भाषा का अपना एक श्लोक होता है काम करने का। उसी श्लोक में वो देव जी से डेबू जी हो गए। पूरा नाम डेबू जी था। डेबू जी के नाम से ही लोग उसको पुकारते थे, छोटे छोटे नाम के रूप में, जैसे हम छोटा नाम किसी बच्चे का रख लेते हैं। तो डेबू जी को 8 साल की उम्र में ही उसकी माँ ने कहा कि भाई यहाँ अपना गुजारा चलेगा नहीं, पिताजी आपके रहे नहीं, तुम अपने नाना के घर चले जाओ, वहाँ खेती बाड़ी में हाथ बटाओ, वो काम सीखो, और फिर इसी प्रकार से गुजारा चलेगा। नाना का घर थोड़ा सा संपन्न था। 65 एकड़ जमीन उसके नाना की बताई जाती है, जिस पर वो खेती करते थे। डेबू जी अपने घर से, अपनी माँ से विदा लेकर, अपनी माँ के साथ ही वहाँ अपने नाना के घर आ गए। इनकी माँ बड़ी स्वाभिमानी थी, और उसी स्वाभिमान का नतीजा है कि उनको डेबू जी जैसा बेटा इतना बड़ा महान एक व्यक्ति बना इस अपने देश में। माताएं बड़ा सीख देती हैं। अगर शिवाजी को अगर किसी ने महान बनाया, तो उसकी माता जीजाबाई के संघर्षों का फल है। उसी प्रकार से डेबू जी को भी अगर किसी ने महान बनाया, तो उसमें इनकी माँ सुखुबाई का बहुत बड़ा हाथ है। इनको लेकर अपने घर आ गई। वहाँ 65 एकड़ जमीन पर डेबू जी ने अपने नाना के साथ मिलकर खेती करना शुरू किया। क्योंकि छोटे थे, इसलिए तुरंत खेत में काम नहीं कर सकते थे। इसलिए इनकी ड्यूटी लगाई गई कि भाई आप जाइए, जंगल जाइए, अपने पशुओं को लेके जाइए, उनको चरा के लाइए। डेबू जी जाने लगे। गरीब घर था, पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो नहीं सकी थी, इसलिए पढ़ाई लिखाई से परिस्थितियों वश वंचित रह गए। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि स्कूल में नहीं जा पाए। शिक्षा, जो औपचारिक शिक्षा एक होती है, वो नहीं कर पाए। उसके पीछे सिर्फ ये कारण नहीं था कि घर में गरीबी थी, एक जातिवाद भी कारण रहा हो सकता है। हालांकि इसकी कहीं ज़्यादा चर्चा है नहीं। डेबू जी पशु चराने जाने लगे, तो वहां पर गाने बजाने का बचपन से ही कुछ ऐसा एक इनके अंदर प्राकृतिक, वहां पर गायन वगैरह जैसा इनको आता था गाते। अपने जो दूसरे जो जो पशु चराने वाले साथी थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने मंडली बना ली। मंडली बना के उनके साथ गाते, गायन करते। और गायन भी क्या करते, संत ज्ञानेश्वर के भजन गाते, तुकाराम के भजन गाते, रैदास के रैदास के और इनके कबीरदास जी के भजन गाते। कहते हैं तुकाराम जी को इन्होंने अपना एक प्रकार से गुरु मान लिया था। और उनकी कविताएं हैं जिनको अभंग कहा जाता है। उन अभंग कविताओं को ये गाते थे। और ये अभंग कविताएं गाते गाते इनका इतना अभ्यास हो गया कि ये एक अच्छे, एक प्रकार से लोक गायक की शैली में अपना गायन करने लगे थे। तो वहां से इनका शौक चलता चलता धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए, तो नाना और मामा की खेती संभाल ली। नाना और मामा की खेती संभाल लेने के बाद बचपन से ही बुद्धिमान थे। ये अलग बात है, वो औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाए, लेकिन बुद्धिमान थे, काम करने की रुचि थी, शरीर में कुदरत ने बड़ा बलिष्ठ और सुंदर शरीर दिया था। और अपनी सारी प्रतिभा का इस्तेमाल उन्होंने खेती बाड़ी में किया, तो खेती चमक उठी। खेती चमक उठी तो उसके नाना को, मामा को बहुत फायदा हुआ उस खेती से। और ये खेती से फायदा हुआ तो मामा नाना बड़े खुश हुए। और शरीर के अपने आप बलिष्ठ और मजबूत थे, ये लंबे तगड़े थे। तो इनके नाना ने इनकी माँ को सलाह दी कि लड़का अब जवान हो गया है, तो इसलिए इसकी शादी कर दी जाए। जैसे कि उस समय परिवार की परिस्थितियां थी, पारिवारिक परिस्थितियां थी, बाल विवाह होते ही थे। इनकी उम्र तो फिर भी 16 वर्ष की थी। तो इनकी शादी उस समय कुंताबाई नाम की एक
छोटी सी लड़की से कर दी गई, जिसकी उम्र उसमें रही होगी 8-9 वर्ष के आसपास, 7-8 वर्ष के आसपास। शादी हो गई। शादी होने के बाद भी अपनी खेती बाड़ी के काम में लगे रहे, गृहस्थ हो गए। और गृहस्थ होते होते इनके अंदर स्वाभिमान प्रतिभा थी ही। एक बार की एक छोटी सी घटना है कि जो 65 एकड़ जो जमीन थी इनके नाना जी के पास, तो उस समय जमींदारी प्रथा थी वहां पे। तो सारे गांव की जमीन जमींदार की मानी जाती थी, और जमींदार किसानों को वो भूमि बांट कर उस पर खेती करवाता। उससे वो उसको चार्ज कर लेता, जो भी उस समय लगान वगैरह होता था। और इस प्रकार से वो प्रक्रिया चलती थी खेती बाड़ी की। तो एक बार नौकर आया उसका, जमींदार का। उसने डेबू जी के साथ बदतमीजी की। अब शरीर में जान थी, स्वाभिमानी था ही, और साहसी था ही, तो नहीं उससे ये बात सहन हुई। उन्होंने उठा के पटक दिया उसको, उसके नुमाइंदे को। और बड़ा झगड़ा फैल गया। जमींदार ने आके जो है ना जमीन छीनने की चेष्टा की। तो उसके नाना जी ने समझा बुझाकर, मामा जी ने हाथ पैर जोड़ के उनको मना लिया, और ये जो मामला था वहीं का वहीं दब गया। लेकिन इस बात से सबको ये झलक जरूर मिल गई कि ये व्यक्ति अपने स्वाभिमान के पर अगर किसी ने आंच डालने की या कोई इसके ऊपर कोई ऐसा हमला करने की कोशिश की, तो ये चुप बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, ये उसका तुरंत जवाब देगा। उम्र आगे बढ़ती रही, बच्चे हुए। दो बेटियां, एक कलावती बाई और एक आलोका बाई, दो बेटियां हुई। और एक बेटा हुआ जो ऐसमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। और फिर से पत्नी गर्भवती थी। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि महान पुरुष कोई जीवन में एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो बिल्कुल सबको एक प्रकार से हड़बड़ाहट में डाल देता है, सक पका देता है पूरी तरह से, वैसा ही निर्णय इनका था। उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 29 वर्ष की उम्र थी। लेकिन वही वो उम्र होती है जहाँ पर इंसान अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले सकता है। और वही अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला इन्होंने भी लिया। घर गृहस्थी से, सब चीज़ों से पूरी तरह से विरक्त होकर ये घर को छोड़कर वहाँ से चले आए। उस समय कुंताबाई गर्भवती थी, और उसने उसको निहारा, अपने बच्चों को देखा और छोड़ के आ गए। ये उसी प्रकार की परिस्थिति थी जैसे गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था। और यहाँ परिस्थितियां मैच करती हैं, मेल खाती हैं। गौतम बुद्ध के परिवार में भी आर्थिक रूप से किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। वो भी संपन्न थे घर से। और डेबू जी के घर में भी आर्थिक परेशानी नहीं थी। उन्होंने खेती बाड़ी को और अपने काम धंधे को इस प्रकार संभाला था कि घर में रोटी पानी की ठीक व्यवस्था थी, और अच्छा परिवार चल रहा था एक प्रकार से। उस समय जो एक पारिवारिक संपन्नता होती है वो थी। लेकिन कुछ अलग करना था। समाज में जो देख रहे थे, जो समझ रहे थे, जो जान रहे थे, उसके पार जाना था, उससे कुछ अलग करना था। अब खुद अपने पेट के लिए न जीकर कुछ दूसरों के लिए कुछ अलग करना था। इसलिए उन्होंने वो घर त्याग दिया। 29 वर्ष की उम्र थी, और वही उम्र गौतम बुद्ध की थी जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था। 29 वर्ष की उम्र उनकी थी। डेबू जी गायब हो गए। घर परिवार बाद में जैसे चला वैसे चलता रहा धीरे धीरे। और कुल 12 वर्ष तक डेबू जी गायब रहे। जैसा कि उनके बारे में बताया जाता है, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस मस्जिद, कभी उस गुरुद्वारे, ऐसे घूमते रहे ताकि भगवान को पा सकें या कुछ ऐसी एक शक्ति को पा सकें जिसके बारे में लोग जिक्र करते हैं, बताते हैं। लेकिन 12 वर्ष के बाद, जैसे गौतम बुद्ध को 49 दिन के बाद बोध हुआ, इनको 12 वर्ष के बाद बोध हुआ कि इस संसार में कोई पराशक्ति नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो किसी का भला करेगी या किसी के दुखों का निवारण करेगी। जो कुछ करना है खुद इनको, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव, अपना दीपक आप बनो। यानी अपनी समस्याओं का निवारण या अपनी परेशानियों को स्वयं मिटाओ, कोई दूसरा आपके निवारण के लिए नहीं आएगा। एक प्रकार से उस मंत्र को, उस सीख को उन्होंने अपने मन में बैठाया। और अपना तो दुख निवारण ये एक प्रकार से कर ही चुके थे जब इनको सब कुछ बोध हो गया। अब तो ये संसार के दुख के निवारण के लिए वहां से चल पड़े, और संसार में वापस आकर अपने काम में लग गए। गौतम बुद्ध ने इस संसार को पंचशील का सिद्धांत दिया। पंचशील का सिद्धांत क्या है? चोरी मत करो, झूठ मत बोलो,
अहिंसा मत करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, और किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो। उसी प्रकार से गाडगे बाबा ने भी अपने जीवन के 5 सिद्धांत बनाए। इनके 5 सिद्धांत क्या थे कि अशिक्षा के विरुद्ध ये लड़ेंगे, अंधविश्वास के विरुद्ध ये लड़ेंगे, अज्ञानता के विरुद्ध ये लड़ेंगे, अस्वच्छता के विरुद्ध ये लड़ेंगे, और अधनता अर्थात निर्धनता के विरुद्ध ये लड़ेंगे। 5 सिद्धांत इन्होंने अपने बनाए। इन्हीं 5 सिद्धांतों के खिलाफ लड़ते 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 ये अंततः परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। लेकिन वो परिनिर्वाण की भी एक बड़ी रोचक कहानी है, वो थोड़ा सा जब लास्ट में आएंगे तब बताएंगे आपको। फिलहाल यहाँ पर आप ये कल्पना कीजिए कि एक 6 फुट से भी लंबा तगड़ा गोरा चिट्टा व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में और किसी गांव की बहुत सड़ी हुई गंदी गलीज नाली को अपने हाथों से साफ कर रहा है, उसके कूड़े कचरे को हटा रहा है। और गांव कोई उसका जाना पहचाना नहीं, कोई अनजान गांव, गांव के लोग उसको जानते नहीं। जब वो गांव में घुसा तो गांव के कुत्तों ने कोहराम मचाया उसके पीछे लगी, क्योंकि उनकी वेशभूषा कुछ ऐसी थी, फटे पुराने कपड़े, हाथ में एक मिट्टी का ठिकरा यानी कि मटके के नीचे का हिस्सा, और दूसरे हाथ में बंधी हुई झाड़ू, टूटे फूटे फटे पुराने चप्पल, वो भी इनसे फटे पुराने कपड़ों से बंधे हुए, यानी कि कोई परिस्थिति ऐसी कि बिल्कुल भिखारी जैसी, और एक तरह से ऐसा लग रहा जैसे कि कोई पागल हो। उस पागल की स्थिति का कोई व्यक्ति किसी गांव की नाली को साफ कर रहा है तो गांव वाले क्या समझेंगे? पागल ही समझेंगे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते पास खड़े होके। लेकिन धीरे 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 वो अपना काम करता रहा, काम करता रहा, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, उन्हें सब वहां का गलीज, वहां की गंदगी, वहां की जो कीचड़ थी वो सब हटा दी, साफ कर दी। आते जाते लोगों से बड़े विनम्रता से बातें की, उनको अपने कार्य का जो कर रहा था उसका कारण समझाया, उनको बताया इसी गलीज के कारण लोग आपसे नफरत करते हैं, इसी गलीज के कारण लोग आपको नीच समझते हैं, इसी गंदगी के कारण लोग आपके पास नहीं आते। लोगों को बात समझ में आई। 1-2 घंटे तो वो खुद करता रहा, तब तो लोग उसके तमाशे देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी बातें सुनी, उससे बातचीत की, तो लोग भी उनके साथ हो लिए। अब 1 से भले 2 और 2 से भले 3, इस प्रकार पूरा का पूरा गांव उनके उस व्यवहार से सीख कर उनके साथ काम में लग जाता। शाम तक पूरे गांव की ऐसी सफाई कर डालते जैसे कि बिल्कुल उन्होंने उसको आमूल चूल बदल दिया हो। ये थी अपने हाथ से काम करने की क्षमता, और दिखाना करके कि देखो काम ऐसे होता है। जब रात होती, शाम होती, तो सबको सत्संग के लिए न्योता दिया जाता कि शाम को सत्संग होगा, गायन होगा। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता कि दिन भर जो व्यक्ति यहाँ कूड़ा करकट बीन रहा था, हटा रहा था, साफ कर रहा था, क्या वो गाना भी जानता है? और गाएगा कैसे? इसके पास तो कोई यंत्र भी नहीं है बजाने का, क्या ऐसे ही बैठ के गाएगा? यकीन नहीं होता किसी को। लेकिन जब रात को महफिल जमती, क्योंकि जैसे कि पहले मैं जिक्र कर रहा था कि जब ये पशु चराने जाते थे, ढोर चराने जाते थे, तो वहां पर उन्होंने मंडली बना रखी थी, वहां पर जो है ना गीत गाया करते थे, रैदास के, कबीरदास के, संत तुकाराम के, ज्ञानेश्वर के। तो गायन तो उनको आता ही था, और कुदरत ने उनको बड़ा सुरीला गला दिया था। गायन शैली की कुदरत ने ही उनके अंदर प्रतिभा दी थी। तो रात को जब वो गाने लगते और वाद्य यंत्र बनाते अपने उसी ठिकरे को, और एक और मैं बात आप सबको बता दूं, इस ठिकरे को मराठी भाषा में गाड़गा बोलते हैं, गाड़गा। और क्योंकि उस गाड़गे से ही अपना सब काम करते थे, उसी वही उनका बर्तन था और वही उनका यंत्र था। उसी बर्तन में खाते पीते, उसी को जब गर्मी लगती तो सिर पे ओढ़ लेते, और उसी बर्तन को ठक ठका कर बजा बजा कर वो गीत गाया करते थे। इसलिए उनका नाम भी वहीं से गाडगे बाबा पड़ गया, गाडगे वाला बाबा। और वहीं से वो संत गाडगे या गाडगे बाबा के रूप में सबके रूप में सबके बीच में प्रसिद्ध हुए। रात को गाने की महफिल जमती, बहुत सुरीला वो गाते, और दिन भर किए हुए काम की सारी थकान गांव वालों की भी उतर जाती, उनकी भी उतर जाती। और जिस गांव में वो ये सारा काम करके जाते, वो गांव उनका पूरा का पूरा गांव उनका एक प्रकार से अनुयायी बन जाता, शिष्य बन जाता, भक्त बन जाता। परिस्थितियां चलती रही। धीरे धीरे लोगों ने उनको कुछ दान देना शुरू कर दिया, कोई खाने को दे देता, कोई पहनने को दे देता, कोई
दूसरे पैसे वगैरह दे देता। लेकिन अब ये भी उनकी विशेषता ये थी, जो आज के तथाकथित संत जो अपने पैसे देने का इतना मतलब दिखावा करते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले ही खत्म हुआ है ये सारा का सारा पाखंड। सरकार की तरफ से बजट था 7,000 करोड़। ये तो सरकार की तरफ से बजट था, और उसमें जो लोग खुद अपने पैसों से खर्च करके उसके अंदर आए, तो आप अंदाज लगाइए कितना बड़ा ये एक प्रकार का इस पाखंड का प्रोजेक्ट था। और वहां पर आने वाले जो साधु सन्यासी थे, कितनी महंगी महंगी गाड़ियों में वो आ रहे थे, कितने सोने चांदी से उलझे हुए थे, कितने महंगे वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे, और कितना महंगा उन्होंने दिखावा कर रखा था। क्या वो संत थे? क्या ये देश के लोग कभी सोचते नहीं कि वो किन लोगों के चुंगल में फंसे हुए हैं? पता नहीं इन लोगों के दिमाग में उन्होंने क्या ऐसा भर रखा है कि उनका दिमाग बिल्कुल कूंद हुआ पड़ा है। वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते, वो कोई कुछ जानना ही नहीं चाहते। अरे संत तो संत गाडगे बाबा जैसे होते हैं। लोगों ने उनको पैसे दिए, लोगों ने उनको खाने के लिए दिया, वस्त्र दिए, और उन वस्त्रों और खाने पीने की चीजों, उन पैसों का इस्तेमाल किया उन्हीं लोगों की भलाई के लिए जिन्होंने उनको दिए। और आप आश्चर्य कीजिए, आश्चर्य की बात बता रहा हूँ, जो धन उन्होंने लोगों से मिला, उस धन से संत गाडगे बाबा ने अपने ही जीवन में 60 संस्थाएं खोली। 60। कल्पना कीजिए आप, जीवन में हम एक संस्था भी नहीं खोल पाते, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने फटे पुराने कपड़ों में रहते हुए भी, कम से कम खाते हुए भी, और पैदल चलते हुए, टूटी चप्पलों में चलते हुए भी, इस अपने देश के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए 60 संस्थाएं खोल दी। उन 60 संस्थाओं में विद्यालय थे, वाचनालय थे, पुस्तकालय थे, चिकित्सालय थे, अनाथालय थे, वृद्धालय थे, और गौशालाएं थी, और दूसरे तालाब खुदवाए, कुएं बनवाए, ये सारी चीजें थी। लेकिन उन 60 में से आप एक भी एक भी मंदिर नहीं ढूंढ पाओगे। वो नहीं बनवाए उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि ये मंदिर जो है ना, ये मंदिर, ये हमारे लोगों के लिए है ही नहीं। ये तो ऐसे अड्डे हैं जहां पर हम अपनी बुद्धि, अपना धन और अपना समय दूसरे के चरणों में डाल के आ जाते हैं, और अपने लिए लाते हैं केवल और केवल मूढ़ता, अंधविश्वास और मूर्खता। ये संत गाडगे बाबा समझते थे, इसलिए उन्होंने वो चीजें बनवाई जो केवल और केवल समाज के काम आ सकती थी। तो साथियों, 60 संस्थाएं गाडगे बाबा ने बनवाई, और जब गाडगे बाबा नहीं रहे, तो 42 संस्थाएं उनके अनुयायियों ने बनवाई। 100 से ऊपर संस्थाएं महाराष्ट्र के उस एरिया में, उस क्षेत्र में काम करती हैं जहां पर गाडगे बाबा रहा करते थे। इतना महान संत हमने हमारे पास रहा, और हम ढूंढते हैं उनको, जो दूसरे महामंडलेश्वर बने फिरते हैं उनमें उनमें हम अपना आदर्श ढूंढते रहते हैं। नहीं, हमारे आदर्श तो संत गाडगे बाबा जैसे हो सकते हैं। एक किस्सा है, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, वो गाडगे बाबा से 15 वर्ष छोटे थे, लेकिन संत गाडगे बाबा उनके ज्ञान और उनके चिंतन से इतने प्रभावित थे कि अपने से 15 साल छोटे बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपने से बड़े का सम्मान देते थे। ये होती है महान पुरुषों के आपस में मिलन की परिस्थिति। और सम्मान देते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर भी इन साधु संतों से दूर ही रहते थे। उनकी कोई रुचि नहीं थी। इन ये जो जो हिंदुत्व के जो बड़े बड़े सिरमौर बने घूमते हैं, इनमें बाबा साहब की कोई रुचि थी नहीं। लेकिन फिर भी, क्योंकि वो संत गाडगे बाबा के कार्यों से परिचित थे, उनके चिंतन से और उनकी विचारधारा से परिचित थे, उनकी उनकी जो कर्मठता थी और लोगों के लिए की गई सेवाओं से वो परिचित थे, इसलिए वो भी गाडगे बाबा का बड़ा सम्मान करते थे, बहुत सम्मान करते थे, और उनसे मिले भी थे, और उनके कार्यों की बड़ी प्रशंसा भी उन्होंने की थी। और फिर वो समय आया, 6 दिसंबर 1956, जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे। लेकिन इन दोनों का लगाव देखिए, बाबा साहब का और संत गाडगे बाबा का। उनके ठीक 14 दिन के बाद, 20 दिसंबर 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की का परिनिर्वाण हुआ, और 20 दिसंबर 1956 को गाडगे बाबा का भी महापरिनिर्वाण हो गया। इतना उनके निधन को
इन्होंने इतना अपने मन में बैठाया, महसूस किया, और संवेदना इतनी गहरी थी कि खुद भी अपने आप को जिंदा नहीं रख पाए। उनके एक प्रकार से उनके साथ साथ ही वो भी संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन गाडगे बाबा याद रहेंगे। कोई बोल नहीं सकता उनको। कहा करते थे, उनकी एक पंक्ति तो, जैसे हम अपो दीपो भव को याद रखते हैं बाबा गौतम बुद्ध की उस पंक्ति को, वैसे ही गाडगे बाबा की एक पंक्ति बार बार जिक्र चलता है, वो हम भी जिक्र करते हैं, और जिसे हमें याद रखना भी चाहिए। वो कहा करते थे कि हाथ में रखकर रोटी खाओ। अगर आपके पास प्लेट नहीं है, थाली नहीं है, या कोई अन्य आपके पास कोई बर्तन नहीं, तो हाथ में रख के रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। कितनी बड़ी सीख है। यानी कि हमारी जो मुक्ति है, हमारे लिए जो मोक्ष है ना, हमारा जो मोक्ष है वो तो पढ़ाई में ही है, शिक्षा में है। और अगर हमने इस चीज को छोड़ दिया, तो हम फिर से उसी गुलामी की स्थिति में होंगे जैसे हम आज से सैकड़ों साल पहले थे, आजादी से पहले थे, या उससे भी पहले थे। तो ये कितनी बड़ी पंक्ति है कि हाथ में रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इस पंक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत गाडगे बाबा ने हमें क्या बताया, क्योंकि किसी महापुरुष को के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं, तो सबसे जरूरी है कि वो हमें सिखाना क्या चाहते थे, बताना क्या चाहते थे, उसको हम जानें। सबसे पहली पंक्ति उन्होंने कहा, मंदिरों में मत जाओ। मंदिरों में मत जाओ, क्योंकि वहां जाओगे तो अपनी बुद्धि, अपना पैसा, अपना समय, अपना दिमाग, अपना चिंतन छोड़ के आओ। चोरी कर लिया जाएगा, ठग लिया जाएगा, मक्कारी से छीन लिया जाएगा, ये सब। इसलिए वहां मत जाओ। दूसरी बात कही उन्होंने, मूर्ति पूजा मत करो। जब पत्थर को भगवान मानते हो तो आप खुद ही पत्थर हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं एक प्रकार से दिमाग से। यही गाड़ी बाबा ने कहा कि मूर्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही कि साहूकार से कभी भी उधार मत लो, क्योंकि साहूकार आपको उधार देकर आप खुद को, तुमको अपना खुद का आर्थिक गुलाम बना लेता है, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं लुटते रहते हैं। ना हम अपने बच्चों को संभाल पाते और ना खुद को। चौथी बात उन्होंने कही, देहाती मत बनो। अब इस बात को समझने की जरूरत है, देहाती मत बनो। कुछ लोग इसका अर्थ का कुअर्थ कर सकते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है, या देहाती का मतलब है कि मूड मत बनो, अनपढ़ मत बनो, और जो समय के परिवर्तन है, समय की जो यंत्र है, समय की जो तकनीकी है, उसको जानो और आगे बढ़ो। हमेशा अपने आप को एक प्रकार से अपडेट रखो, यानी कि जो वर्तमान की जानकारियां हैं उनके प्रति अपने आप को समर्पित रखो। देहाती न बनने की सीख यही थी। पांचवा था, पोथी पुराण मंत्र तंत्र में विश्वास मत करो। लोग आपको वेद के नाम पे, उपनिषद के नाम पे, पुराण के नाम पे, मंत्रों के नाम पे, तंत्रों के नाम पे, पता नहीं किस किस प्रकार का पाखंड इस देश में फैलाया गया है, उन सब के नाम पे आपको बहकाएंगे, लूटेंगे, और लूटते रहे हैं, बहकाते रहे। इन सब से दूर रहो, ये आपके लिए नहीं है, ये केवल एक प्रकार का छलावा है, इसमें विश्वास मत करो। धर्म के नाम पर पशुवध मत करो। गौतम बुद्ध की भी यही सीख थी। उन्होंने देखा बेवजह पशुओं को कटते हुए। अभी यहाँ एक दो गांव में उन्होंने खुद जाकर उसको बंद कराया। गांव में हैजा फैला, उस हैजे की बीमारी से बचने के लिए लोगों में अंधविश्वास फैलाया कि हर एक घर से एक एक बकरा कटेगा। अब बताइए, हैजे का और बकरे के कटने से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास के सिवाय। उन्होंने लोगों को समझाया, इस जीव को मारकर तुम कैसे ठीक हो? इस जीव ने ना हैजा फैलाया, ना इसके मरने से हैजा मरेगा। हैजा तो अपने तरीके से ठीक होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर, या पाखंड के नाम पर, या बीमारियों के नाम पर आप जो इस प्रकार के पशुवध करते हो, ये आपका न केवल नुकसान है बल्कि मूर्खता है। इससे बच के रहिए, बचिए। दहेज प्रथा के विरुद्ध संत गाडगे बाबा एक प्रकार से क्रूसेडर होकर चले। विवाह जो है ना, बिल्कुल साधारण तरीके से होना चाहिए, और दहेज जो है न केवल
पुत्री के लिए हानिकारक है, बल्कि पुत्र के लिए भी हानिकारक है। पिता का घर बिक जाता है बेटी की शादी करते करते, जिसको बचपन से लेकर, जन्म से लेकर और युवा होते तक जिसको पालता बढ़ाता आया है, और वो जाते जाते उसके पीछे अपना घर भी बर्बाद कर देते, कितनी बुरी बात है। इससे न केवल हमारी बेटियों की गरिमा गिरी, बल्कि घर के घर बर्बाद भी हुए। तो संत गाडगे ने समझाया, स्त्री पुरुष को साथ रहना है, मिल के आगे बढ़ना है, गृहस्थी चलानी है, तो उसमें दहेज का क्या लेना देना है। दो युवा हैं, अपना मेहनत करें, आगे बढ़े और खूब धन कमाएं। पिता का धन छीन कर कोई पुरुष, किसी लड़की के पिता का धन छीन कर कोई पुरुष कैसे तरक्की कर सकता है, बहुत बुरी बात है। तो उन्होंने दहेज प्रथा का बड़ा विरोध किया, और ये जो आखिरी जो सीख थी उनकी, वो ये थी कि वे संस्थाएं खोलेंगी, और ऐसी संस्थाएं जो लोगों के जीवन को सुधार करें, उनको आगे बढ़ाएं। और 5 सिद्धांत मैंने उनके बताए ही थे, अशिक्षा के विरुद्ध, अज्ञानता के विरुद्ध, और अस्वच्छता के विरुद्ध, अस्वास्थ्य के विरुद्ध, और अधनता यानी कि निर्धनता के विरुद्ध। उनके लिए ताउम्र वो लड़ते रहे, बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया, और अंततः इस समाज के लिए लड़ते लड़ते अंततः एक प्रकार से वो शहीद हो गए। ऐसे शहीद को हम बारंबार नमन करते हैं, और आशा करते हैं कि हम में से कोई ना कोई संत बनेगा, गाडगे बनेगा, और उनकी सीखों को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय संत गाडगे बाबा, जय संविधान, जय भारत। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप